नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामनगर के, जहां अल्मोड़ा के मौलिकहाल से आया एक शख्स कोसी बैराज पर चढ़ गया। राम सिंह करीब 20 मिनट तक वहां कोसी बैराज पर चढ़ा रहा। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद राम सिंह को नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि ये शख्स मानसिक रूप से इसकी हालत ठीक नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रामनगर की, जहां कोसी बैराज पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब 20 मिनट तक एक शख्स इस मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा। इस शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। इस शख्स को बड़ी ही मुश्किलों से फायर ब्रिगेड की टीम ने नीचे उतारा। नाम पता पूछा तो अपना नाम राम सिंह सन ऑफ मकुंद सिंह और निवासी सल्ट का बता रहा है, वो अपने आप को रहने वाला। उससे कारण पूछा कि आप ऊपर चढ़ के क्यों आत्महत्या करना चाह रहे थे, तो इसमें खाली कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहा है और थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर टाइप को भी लग रहा है बातचीत में। और बाकी पूछताछ विस्तृत हम कर रहे हैं अभी। रुड़की में बिजली विभाग बकाया वसूली को लेकर लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वसूली के दौरान ग्रामीणों और विभागीय कर्मचारियों के बीच विवाद हो रहा है। झबरेड़ा, मंगलौर और लाठरदेवा में कर्मचारियों और गांव वालों के बीच जबरदस्त विवाद देखने को मिला। तो वहीं विभाग ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले में गाँव वालों पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वहीं विभाग का कहना है कि ग्रामीण सहयोग के बजाय कर्मचारियों से अभद्रता कर रहे हैं। हम लोग इस बार बिल्कुल हमारा कमिटमेंट है कि हमें बिजली चोरी रोकनी है। हमारे पास आइडेंटिफाई है, हम गांव हमारे पास चिन्हित है, किन गांवों में खुलेआम चोरी हो रही है, खुलेआम चोरी करते हैं। हमें इसमें पुलिस प्रशासन पूरा मदद कर रहा है, पूरा सहयोग दे रहा है और ऊपर से शासन के भी सख्त निर्देश हैं कि बिजली चोरी पर हर हाल पर अंकुश लगाना है। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि चुनाव अभी 2022 में होना है, लेकिन अभी से ही पार्टियां सियासी गणित पे लगी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं नजर आ रही, क्योंकि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य की कमी देखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश को हरीश रावत के कार्यक्रमों की जानकारी न होना इसका एक सबूत है। हालांकि हरीश रावत के समर्थक इसे हरदा का स्टाइल करार दे रहे हैं। रोजगार को लेकर अब मुझे नहीं पता, पीसीसी को नहीं पता, अब मुझे भी नहीं पता है। अखबार से पता है मैं कि उनकी पदयात्रा करें, हम उन्हें टोकते भी नहीं, जो वो करना चाहें करें। हम आलोचना भी नहीं करते और टोकते भी नहीं। देखिए, हरीश रावत जी की अपनी फितरत है, हरीश रावत जी की अपनी फितरत है, काम करने का अपना तरीका है। और इसी तरीके से काम करने के बाद सन 2002 में वो कांग्रेस को 13 साल के वनवास के बाद बाहर लाए। और आज अगर कांग्रेस को इस सत्ता में लाना है तो इसी तरीके से काम करने की जरूरत है, जो पीसीसी को करना चाहिए। हल्द्वानी से खबर है, जहां पिछले 4 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, जिससे कर्मचारी खासे परेशान हैं। सैलरी न मिलने की वजह से कर्मचारियों के लिए घर का खर्च उठाना और रोजमर्रा की जरूरत पूरा करना मुश्किल हो चुका है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने शनिवार को काठगोदाम में प्रदर्शन किया और सरकार के जल्द से जल्द सैलरी देने की मांग की। चालक काठगोदाम हूँ। विगत 4 माह से हमें वेतन नहीं दिया गया है। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई किराए में रहता है कर्मचारी और छोटे छोटे बच्चे हैं। खर्चा तो पूरा ही है, खर्चा तो होता ही है। कितनी जगह से हम लोगों ने कर्जा उठा रखा है। मुख्य डिमांड हमारी वेतन की है। कर्मचारी को रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैं। अभी तो हमने धरना प्रोग्राम का नोटिस दिया है। यदि यही स्थिति रही तो हमारे कर्मचारियों को सड़कों पर आना पड़ेगा। और रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां केदारनाथ की ड्यूटी से ऊखीमठ के एसडीएम गायब हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम छुट्टी पर चल रहे हैं। डीएम ने बताया कि सितंबर में एसडीएम वरुण अग्रवाल ने 5 दिन की छुट्टी ली थी। इसकी वजह से मेडिकल ग्राउंड पर लगातार वो छुट्टी पर चल रहे हैं और 3 बार मेडिकल लगा चुके हैं। वहीं ये पहली बार नहीं है जब एसडीएम बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर गए हों। इससे पहले भी मेडिकल बोर्ड की जांच में एसडीएम वरुण अग्रवाल झूठे साबित हुए थे। वहीं एक बार फिर मामले में डीएम ने एसडीएम की मेडिकल जांच के लिए सीएमओ को जिम्मेदारी दी है। उनके मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के लिए सीएमओ को हमारे द्वारा प्रेषित किया गया है। साथ ही यात्रा और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के महत्व को देखते हुए शासन से एक पूर्णकालिक एसडीएम की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है।
देहरादून में धर्मपुर में पिछले कई दिन से आतंक मचा रहा एक बंदर आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया, लेकिन जब बंदर कैद हुआ तो उसका बच्चा बाहर रह गया। इससे गुस्से में आए बंदर ने पिंजरे में तो बंदर के बच्चे ने पिंजरे के बाहर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे परेशान मोहल्ले वालों ने एक बार फिर वन विभाग को फोन किया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बंदर के बच्चे को भी पकड़कर उसकी मां के साथ पिंजरे में डाला, तब जाकर मामला शांत हुआ और मोहल्ले वालों को इस मुसीबत से निजात। ऊपर उठा दो ऊपर। हाँ ऐसे। बारी वो हल्द्वानी की काला डूंगी में एक तेज रफ्तार बाइक सड़क पार कर रहे गुलदार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गुलदार बेहोश होकर सड़क पर गिर गया और बाइक सवार भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच वहां से गुजर रहे लोगों ने वन विभाग को सड़क पर बेहोश गुलदार के बारे में जानकारी दी। सड़क पर बेहोश गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि गुलदार को पकड़ने जैसे ही फॉरेस्ट टीम पहुंची, गुलदार को होश आ गया और घायल गुलदार जंगल की ओर भाग गया। फॉरेस्ट टीम इस गुलदार की मॉनिटरिंग में जुटी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन दिनों बाघों के शावकों से गुलजार है। इन दिनों बाघ के 50 से ज्यादा शावक कॉर्बेट में नजर आ रहे हैं। इनको लेकर कॉर्बेट प्रशासन खासा अलर्ट भी दिखाई दे रहा है। कॉर्बेट प्रशासन के लिए बाघ के इन शावकों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनी हुई है। आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी बाघ और उनके शावकों की लोकेशन को सोशल मीडिया पर शेयर ना करे, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो एक टाइगर के लिए सोर्स पॉपुलेशन एरिया माना जाता है। इसमें कई टाइगर्स जो हैं ब्रीडिंग एज में होती हैं और जिसमें अपने कब्स के साथ मूव करती हैं। कई टाइगर्स हैं जो अपने कब्स के साथ टूरिज़्म जोन में भी मूवमेंट करती हैं। तो जो भी टूरिस्ट या जो लोग भी आते हैं उनको हम सख्त हिदायत देते हैं कि जो भी टाइगर और उनके कब्स के लोकेशन डिटेल्स हैं वो कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, उसके उनकी सेफ्टी के हिसाब से। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का नया कल्चर डेवलप हुआ, लेकिन इसमें भी लोग अब घर में बैठे बैठे काम करने से ऊबने लगे हैं। तो GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम आपके लिए वर्केशन प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। पहाड़ों की हसीन वादियों, खुशनुमा हवा और कलकल बहते झरने के बीच जाना भला किसे पसंद नहीं। इस आबो हवा में यदि आपको खूबसूरत रेस्ट हाउस में रुकने और वहां काम करने का आनंद मिले तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए GMVN वर्केशन योजना लेकर आ रहा है, जिसमें खूबसूरत लोकेशंस वाले रेस्ट हाउस में आप 40% कम दरों पर हफ्ते, 15 दिन या महीने भर तक आराम से रह सकते हैं, जिसमें वाईफाई की निःशुल्क सुविधा होगी। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर गाइड और हाइजेनिक लोकल फूड भी उपलब्ध रहेगा। निगम ने अपने 15 रेस्ट हाउस वर्केशन योजना के लिए चिन्हित किए हैं। वर्क वेकेशन के इस कंसेप्ट पे ये नया कंसेप्ट है। तो वर्केशन में सचिव महोदय की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे तो उसके उसी क्रम में टूरिज्म के सेक्टर में जो कोरोना को लेकर जो रिसेशन है, तो इस क्रम में हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि इस कंसेप्ट पे काम किया जाए। तो 15 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। इसके लिए उत्तराखंड बड़ा उपयुक्त है कि आप सुरभ्य स्थान पर बैठ करके जहाँ से पहाड़ दिखाई देता हो, ऐसे हमारे बहुत से होम स्टे हैं, TRH हैं, जहाँ से बैठ करके आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इसी के साथ GMVN 4 ट्रैक दयारा बुग्याल, तुंगनाथ, केदारकांठा, नागटिब्बा को भी विंटर सीजन में प्रमोट करने जा रहा है। तो विंटर ट्रैक्स को पूरे तैयारी के साथ हम लोग इस बार करवाने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने 4 ट्रैक इसमें आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें नागटिब्बा, तुंगनाथ, चोपता और केदारकांठा और दयारा, ये 4 ट्रैक्स हैं। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके जो पैकेजेस हैं वो बन चुके हैं और इसको हम लोग फ्लोट करने जा रहे हैं। वर्केशन योजना जल्द ही लॉन्च होने वाली है, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। यदि ये प्रोजेक्ट चला तो उम्मीद है इससे सैलानी तो आएंगे ही, साथ ही घाटे की भरपाई भी हो सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
देहरादून पुलिस ने अब सीनियर सिटीजन्स के लिए अभियान की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत रायवाला थाना अध्यक्ष ने करीब 56 सीनियर सिटीजन्स की लिस्ट तैयार कर सभी से मीटिंग की, जिसमें अकेले रह रहे और असहाय बुजुर्गों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। साथ ही जरूरत के वक्त या फिर किसी भी मुश्किल में होने पर पुलिस द्वारा उनको अपना नंबर उपलब्ध करवाया गया। पुलिस की इस मुहिम से बुजुर्ग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और अंदर से जिसे कहना चाहिए पुलिस की इस पहल से आज एक उत्साह सा लगा। 15 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, फर्स्ट टाइम ऐसा महसूस हुआ है कि भाई पुलिस हमारी बड़ी मददगार है। जो हम सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ अपार्टमेंट है हमारा गंगा दर्शन अपार्टमेंट, काफ़ी दिनों से यहाँ लोग आते हैं पुलिसमैन, तो हर एक से पूछते हैं कि भाई कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको। हमारे क्षेत्र में जो सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिली उनके साथ में नहीं रहती है, तो उन्हें काफ़ी समस्याएं आती हैं, चाहे वो दवाई की हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उन्हें तत्काल मदद नहीं मिल पाती। हम लोगों ने इसमें एक प्रॉपर एक टीम बनाई है। जो हमारे बीट कांस्टेबल हैं वो उनके घर घर जाके उनकी समस्या पूछेंगे। अपने नंबर भी उन लोगों ने उनको दे दिए हैं, कंट्रोल रूम के नंबर दे दिए हैं, थाने के नंबर दे दिए हैं। टिहरी में कोविड कंट्रोल को लेकर प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है। जिले के 2 कोविड केयर सेंटर, जिसमें ऋषिलोक में 41 और नई टिहरी जिला मुख्यालय के पास कोटी में सिर्फ 2 लोग हैं। बाकी सभी ठीक होकर घर जा चुके हैं। डीएम का कहना है कि रिकवरी रेट अच्छा होने के चलते जिले में अब संक्रमण कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। केयर सेंटर में भी वर्तमान में ऋषिलोक में 41 लोग हैं और 2 लोग कोटी में हैं, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जनपद में 43 लोग हैं जो कोविड केयर सेंटर्स में हैं, और बाकी होम आइसोलेशन जिनके पास सुविधा रहती है होम आइसोलेशन की और गंभीर उनकी स्थिति नहीं लगती रहती है, तो हम उनको वहाँ होम आइसोलेशन में अलाउ करते हैं। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए Amazon के साथ, जो दिन में 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर, न्यूज 18 के रिपोर्टर
पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हर ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18